नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिकली सैलरी हाइक के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली केंद्रीय और यूपी के कर्मचारियों को न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि काफ़ी बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि सैलरी बढ़ोतरी के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है, इस पर मैं आपकी और न्यूज़ प्रस्तुत करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो आप सब लोगों तक ईजिली पहुँच सकें। राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को झटका लगा है। अपनी बढ़ी हुई सैलरी को लेकर प्लानिंग कर रहे कर्मचारियों को अपनी प्लानिंग्स बदलनी पड़ेंगी। सरकार की ओर से मंजूरी के बाद भी कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग की कमेटी ही गठित नहीं हुई है। इसको 6 महीने बीत चुके हैं। जल्द लागू किए जाने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही आयोग का गठन भी कर देगा। केंद्र सरकार की ओर से अभी आयोग का गठन तक ही नहीं हुआ है। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। नए वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ गया है। इस महीने गठन की उम्मीद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इसकी घोषणा की गई। मंजूरी के बाद आयोग के पैनल के एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, जिसको लेकर 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। नया वेतन आयोग सरकार की ओर से समीक्षा करने के बाद लागू होना है। बजट में भी आवंटन नहीं। एक और 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है, तो दूसरी ओर 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू करने के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है। संभावित सिफारिशों के अनुसार कोई बजट तय नहीं किया गया है। जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीदें यहीं से दम तोड़ रही हैं। कब हो सकता है ऐलान? सरकार 2026-27 के बजट में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन होने के बाद इसे आवंटित कर सकती है। बजट में जनवरी 2026 से एरियर के साथ कर्मचारियों की संशोधित सैलरी को ध्यान में रखकर आवंटन हो सकता है, परंतु अब तक वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अगले बजट यानी अप्रैल 2026 से नया वेतन लागू हो पाएगा? 1 साल का लग सकता है समय। व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के किसी खर्च का हिसाब नहीं था। साथ में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। अभी गठन तक नहीं हुआ है तो रिपोर्ट सौंपना और लागू करना लंबी प्रक्रिया है, जिससे 18 महीने तक का समय लग सकता है। 7वें वेतन आयोग में लगे थे 18 महीने। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय चाहिए होता है। इस रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाती है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में 18 महीने लग गए थे। 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और 2016 में लागू किया गया था। सैलरी में इतनी हो सकती है बढ़ोतरी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन और सैलरी संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक रह सकता है। ऐसे में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो लेवल 1 सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाने की उम्मीद है। पहले संशोधित सैलरी केंद्र में लागू होगी और फिर राज्य सरकार इसे लागू करेगी। तो भाई ये था अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रहा था। और भी कोई अपडेट निकल कर सामने आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल से जुड़ जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।